ये कहानी है दो अजनबी स्नाइपर की जो कभी एक दूसरे के दुश्मन थे, मगर वक्त ने उन्हें मिला दिया और अब वो एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। और फिर उन्होंने फैसला किया उन्हें जीना है एक दूसरे के साथ, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। फिल्म की शुरुआत में हमें एक रशियन स्नाइपर दिखाई जाती है जिसका नाम ड्रासा है। वो इस जंगल में 10 दिन से एक आदमी का इंतजार कर रही है, मगर आज उसका इंतजार खत्म होने वाला है। और आज की सुबह जब उसने देखा तो एक प्लेन एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। वो समझ आती है और अपनी गन को तैयार कर लेती है और फिर देखते ही देखते वो पहले ही शॉट में उस आदमी का काम तमाम कर देती है। और फिर ड्रासा ने जिस बुलेट से उस आदमी को मारा उसका खोखा उठा के पॉकेट में डाल लेती है। और अब ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। और अब दूसरी तरफ में एक और स्नाइपर दिखाया जाता है, वो अमेरिका की तरफ से है। और फिर यहीं पे उसने देखा तो उसकी तरफ एक मैसेज आया था, उसे बुलाया गया था। असल में उसे मिस बार्थो ने बुलाया था। उन्हें एक ऐसे स्नाइपर की तलाश थी जिसका निशाना अचूक हो, और लिवाई ही ऐसा वो स्नाइपर था। ये एक प्राइवेट कंपनी थी और कोई नहीं जानता था ये वहाँ पे क्या कर रहे हैं। और लिवाई को 1 साल के लिए हायर कर लिया जाता है, वो भी मान जाता है अच्छी कीमत देखकर। और अब लिवाई को बताया जाता है तुम्हारा काम बस इतना है, तुम्हें पहरा देना है, कोई ऊपर ना आए। और अगर उस खाई से कोई ऊपर आता है तुम्हें बिना परमिशन के इजाजत है तुम उसको मार सकते हो, और फिर वो चाहे कोई क्यों ना हो। और फिर अब लिवाई भी मान जाता है। और अब हमें दूसरी तरफ ड्रासा दिखाई जाती है। वो कब्रिस्तान जाती है और यहाँ पे अपने डैड से मिलती है। और वो अपने डैड से काफ़ी दिनों के बाद मिल रही थी। और फिर यहाँ पे वो बुलेट का खाली खोखा अपने डैड को दे देती है। असल में वो जब भी किसी की जान लेती थी वो बहुत दुखी होती थी और अपने डैड के साथ इस तरह से वो दुख बांटती थी। और अब यहीं पर उसे पता चलता है उसके डैड बीमार हैं। और फिर उसके डैड ने कहा मैं थक चुका हूँ, अगर मैं इस बीमारी से ना मरा तो मैं खुद अपनी जान ले लूँगा, मगर तुम एक बात याद रखना, तुम जहीं कहीं भी होगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। मगर ड्रासा डैड की बात सुन के पूरी तरह से दुखी हो जाती है, क्योंकि ड्रासा का इस दुनिया में अब डैड के सिवा कोई नहीं था। मगर ये हकीकत थी, उसके डैड बीमार थे और वो सच कह रहे थे। और दूसरी तरफ में यहाँ पे लिवाई नजर आता है, उसे उसी जगह पे भेजा जा रहा था। और फिर वो जहाज से छलांग लगा देता है, मगर वो अपनी लोकेशन से 1 दिन अभी भी दूर था। और फिर 1 दिन के बाद वो अपनी लोकेशन पे पहुंच जाता है। और यहाँ पे उसे दूसरा आदमी नजर आता है जो यहाँ पे 1 साल रुका था और अब उसे वहाँ पे 1 साल पूरा हो चुका था। और वो आदमी लिवाई से कहता है तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं 1 साल के बाद किसी आदमी से हाथ मिला रहा हूँ। वो आदमी घर जाने के लिए बहुत उतावला हो रहा था और बात भी सही थी, वो 1 साल गुजार चुका था। और फिर यहीं पे लिवाई को उसका टावर दिखाता है और उसे कहता है तुम्हें यहाँ पे ड्यूटी देनी है। और अब वो आदमी उसे कहता है सामने वाला टावर रूसियों का है, तुम्हें उनसे बात करने की इजाज़त नहीं है और तुम्हें हमेशा अपनी मशीन गन में गोलियां भर के रखनी है। और जब कभी तुम सायरन की आवाज़ सुनो तो यहाँ से बहुत दूर भाग जाना। और फिर लिवाई ने पूछा आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों है यहाँ पे। मगर उसने कहा मैं नहीं जानता और ना मुझे जानने की ज़रूरत है, मैं अपना 1 साल पूरा कर चुका हूँ और कल मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, तुम्हें भी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम पूरा करो। और फिर अगले दिन वो आदमी वहाँ से रवाना हो जाता है और लिवाई उसे जाते हुए देख रहा था। और फिर लिवाई अपना जाके नाश्ता करता है और वो आदमी उसी जगह पे पहुँच जाता है। और फिर अब उसे वहाँ से रिसीव किया जाता है। मगर जो टीम उसे वापस ले जाने के लिए आती है, एक आदमी उससे सवाल पूछता है और उसके बाद उसे गोली मार देता है और उसे खाई में गिरा देता है। इसका मतलब ये था ये कंपनी नहीं चाहती थी यहाँ पे कोई भी अगर 1 साल गुजार चुका है वो आदमी जिंदा अपने घर जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा था, वो नहीं चाहते थे दुनिया को इस बारे में पता चले। और अब उसका पहला काम था रिडार को एक्टिवेट करना और उसके बाद बेस के ऊपर रिपोर्ट देना। और फिर वो ऐसा ही करता है, उसे एक्टिवेट करके रिपोर्ट दे देता है और फिर वहाँ पे किताबें पढ़ने लगता है। मगर उसके बावजूद भी वो वहाँ पे बोर होने लगता है। फिर एक दिन सामने वाले टावर पे देखता है, उसे वहाँ पे एक लड़की नजर आती है, मगर उसे ये बिल्कुल भी इजाज़त नहीं क्योंकि सामने वाला टावर रशियन का है। मगर उसी रात वो दोबारा उस लड़की को देखता है और उसका आज जन्मदिन था, मगर वो अकेली थी। मगर यहीं पर ड्रासा भी दूरबीन पे आती है और उससे देखने लगती है। और फिर यहाँ पे ड्रासा ने उससे उसका नाम पूछा, मगर लियोई ने उसे कहा मुझे इजाज़त नहीं है तुमसे रब्ता करने की। और अब इन दोनों को इजाज़त नहीं थी एक दूसरे से रब्ता करने के, मगर इसके बावजूद भी ड्रासा उसे अपना नाम बताती है और फिर लियोई भी उसे अपने बारे में बताता है, अपना नाम बताता है। और अब इन दोनों की बातें इसी तरह से होने लगती हैं और अब इन दोनों में दोस्ती भी होने लगती है। मगर यहीं पे ड्रासा उसे इशारा करती है
नीचे देखो। और लियोई ने जब नीचे देखा तो वहाँ पे अजीब तरह के क्रिएचर थे। और अब यहाँ पे वो फायर खोल देता है और बहुत सारे क्रिएचर को मार देता है। मगर यहीं पर बहुत सारे क्रिएचर ड्रासा के टावर तक पहुँच जाते हैं। मगर यहीं पर वो अपनी मशीन गन का मुंह खोल देता है और तमाम क्रिएचर को मार देता है जो ड्रासा की टावर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और अब ये दोनों मिलकर उन क्रिएचर का सफाया कर देते हैं जो ऊपर की तरफ आ रहे थे। ये नहीं जानते थे ये क्या चीज़ें हैं। और फिर यहीं पे ड्रासा ने लिखा, ये मेरा सबसे बेहतरीन बर्थडे था। और अब लियोन ये पढ़ के हंसने लगता है। और फिर अगले दिन वो तमाम चीज़ों को रिपेयर करता है जो पिछली रात को उन क्रिएचर ने बर्बाद कर दी थी। और अब यहाँ पे दिसंबर आ जाता है। इन्हें एक और महीना गुजर जाता है और इनकी दोस्ती बहुत गहरी होती जाती है। और अब यहाँ पे इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि इन्होंने बर्फ के स्टैचू बनाए और एक दूसरे को स्टैचू का नाम दे दिया। और फिर यहाँ पे दिन गुजरते जाते हैं और यहाँ पे बसंत ऋतु आ जाता है और इनकी दोस्ती कब मोहब्बत में बदल जाती है इनको पता ही नहीं चलता। और फिर लुआई ने देखा तो वो उस रात रो रही थी और अब वो उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ। और वो उसे लिख के बताती है, डैड ने मुझे कहा था वो आज के दिन अपनी जान ले लेंगे। और लुआई भी ये जानने के बाद काफ़ी उदास हो जाता है। हालांकि उसने कई लोगों को मारा है, असल में ये दोनों कातिल हैं। मगर वो कहते हैं ना, चोट जब खुद को लगे तो फिर एहसास होता है। हालांकि इन दोनों ने कितने लोगों की जानें ली, वो भी किसी के बाप, किसी के भाई, किसी के बेटे थे। वो अच्छे थे, वो बुरे थे, वो एक अलग बात है। मगर इन्होंने कितने लोगों की जानें ली थी। खैर, हम अपनी मूवी पे वापस आते हैं। हम लोगों ने फैसला कर लिया था वो ड्रासा से मिलेगा। और यहाँ पे वो एक रॉकेट उठाता है और उसके साथ रस्सी को बांध देता है और फिर वो फायर करता है और वो रॉकेट सीधा निशाने पे लगता है। ड्रासा जल्दी से जाती है और उस रस्सी को पेड़ के साथ बांध देती है। और फिर लियोई बिना कुछ सोचे ड्रासा की टावर की तरफ जाने लगता है। हालांकि वो उस खाई के ऊपर से गुजर रहा था जहाँ से वो क्रीचर आते थे। मगर खैरियत से ये दूसरी तरफ पहुँच जाता है और यहाँ पे ड्रासा को देखकर वो खुश हो जाता है और फिर उसे फूल देता है। और फिर उसके बाद ये रात का खाना एक साथ खाते हैं और फिर उसके बाद ये बहुत सारी बातें करते हैं। और अब ये एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, अपने माजी के बारे में बात करते हैं। मगर अब ये फैसला कर चुके थे इन्हें एक दूसरे के साथ रहना है। और अगले दिन लोई वापस जाता है मगर ड्रासा नहीं जाते। और यहीं पर जब वो वापस जाता है तो क्रीचर उसके टावर पे पहुंच जाते हैं। और अब उस धमाके की वजह से उसकी रस्सी कट जाती है और वो खाई में गिर जाता है। मगर यहीं पर ड्रासा जल्दी से अंदर जाती है और कुछ गन उठाती है और उसके पीछे पीछे वो भी छलांग लगा देती है। और अब ड्रासा पैराशूट से पानी में उतर जाती है और फिर यहाँ पे वो पानी से बाहर आती है। मगर दूसरी तरफ हमें लियोन दिखाया जाता है और उसे खाने के लिए एक अजीब सा जानवर आ रहा था। मगर जैसे ही उसके पास आता है लियोन की आंख खुल जाती है और वो उसे गोली मार देता है और वो मर जाता है। गोली की आवाज़ ड्रासा भी सुन लेती है और इसी तरफ आती है। मगर लियोई अब पेड़ के तने में फंस जाता है और पेड़ के यहाँ पे दांत भी हमें दिखाए जाते हैं। ये अजीब सा पेड़ था और अब वो उसे खाने वाला था। मगर यहीं पर ड्रासा आ जाती है और वो उसकी जान बचा लेती है। मगर फिर यहीं पर अजीब तरह के क्रीचर आते हैं मगर ड्रासा और लियोई उन्हें भी मार देते हैं। और फिर उसके बाद वो एक लैब तक पहुंच जाती है और अब इन्हें पता चलता है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे इंसानों के ऊपर। और ये जो क्रिएचर हैं ये कभी इंसान हुआ करते थे। ये जो क्रिएचर हैं ये वही सुपर सोल्जर हैं जिन्हें यहाँ पे बनाने की कोशिश हो रही थी। मगर ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो जाता है और अब इसीलिए वो सारे इंसान अजीब तरह के क्रिएचर बन चुके थे। और फिर इन्हें पता चलता है यहाँ पे 5 टन का एक बड़ा बॉम्ब है और कभी अगर वो फटा तो 2.5 किलोमीटर के इलाके में कोई चीज़ भी सलामत नहीं रहेगी। और अब उन्हें उसे एक्टिवेट करने का तरीका भी मिल जाता है। और फिर यहीं पर एक और क्रिएचर आ जाता है मगर ये दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। और फिर यहीं पर लियो ने देखा तो वो भी एक सोल्जर था मगर आज उसके अंदर पेड़ का भी डीएनए था जिसकी वजह से उसकी हालत ये हो गई थी। और अब इन्हें इस पूरी जगह को उड़ाना होगा। और भी थोड़ा सा आगे जाने पे इन्हें हैंगर में जीप मिल जाती है। ये उसे ठीक करते हैं और वहाँ से लेकर अब उस रस्सी को ढूंढा जाता है जिसके सहारे लियो नीचे गिरा था। और फिर यहाँ पे उन्हें वो रस्सी दिख जाती है। वैसे यहाँ पे लोई जो उस गाड़ी के साथ बांध रहे हैं वो रस्सी है। लोहे की वायर को कभी आप ऐसे नहीं बांध सकते मगर फिर भी हमें दिखाया जाता है। अब वो वायर उसको ऊपर खींचने लगती है क्योंकि टावर के ऊपर एक रूलर था जो उसको रूल कर रहा था। और अब यहीं पर बहुत सारे क्रीचर आ जाते हैं, उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। मगर लियो यहाँ पे टैंकी लीक कर देता है
और फिर उसके बाद उसे आग लगा देता है, जिसकी वजह से वो सारे क्रिएचर मारे जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। और ये दोनों ऊपर आ जाते हैं और इन दोनों ने यहाँ पे फैसला किया हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, मगर सबसे पहले इन्हें इस जगह को उड़ाना होगा। मगर इसके लिए लोई को पहले अपने टावर पे जाना होगा और अपने लोगों को यकीन दिलाना होगा। और वो अपने टावर पे वापस जाता है, मगर यहीं पर जिस लेडी ने उसे यहाँ पे भेजा था उसे पता चल जाता है वो नीचे गया था, क्योंकि वो इन दोनों को पहले ही साथ में देख चुके थे। और फिर अगले दिन ये तमाम रिडार को एक्टिवेट कर देते हैं जब ये उन्हें उड़ाएंगे और वो बॉम्ब खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा। मगर उसी वक्त वो बूढ़ी औरत अपनी टीम के साथ यहाँ पे पहुंच जाती है। लिवाई उसे देख लेता है और ड्रासा को आवाज देता है। ड्रासा भी उसे देख लेती है और अब ये दोनों वहां से भागने लगते हैं। और फिर अब इन दोनों के पीछे ड्रोन भेजे जाते हैं। लिवाई यहाँ पे जख्मी हो जाता है, मगर वो फिर भी ड्रोन को गिरा देता है और वहां से निकल जाता है। और अब ड्रासा भी ड्रोन को गिरा देती है और फिर थोड़ी देर वहां पे रुकती है और फिर आगे बढ़ जाती है। इधर लियोई भी देख रहा होता है और एक एक करके तमाम टावर को उड़ा देता है। और फिर यहाँ पे आखिरी टावर उड़ने के साथ ही वो बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे अब सब लोग भागने वाले होते हैं। और अब ड्रासा उस बॉम्ब की रेंज से बाहर निकल जाती है, मगर वो बूढ़ी औरत और उसकी टीम वहीं पे फंस जाती है और वो मारे जाते हैं। और लियोई भी बम की रेंज में होता है, मगर वो पानी में छलांग लगा देता है। और फिर आगे ड्रासा लोई का 5 दिन एक गार में इंतजार करती है, मगर लोई नहीं आता। वहां पे उसके लिए नोट छोड़कर आ जाती है। और फिर कई दिन के बाद हमें ड्रासा दिखाई जाती है। वो एक रेस्टोरेंट पे वेटर का काम कर रही होती है, मगर यहीं पर वो जब घूम कर देखती है तो उसके सामने लियोई खड़ा था। वो उसके पास जाती है और अब वो उसके गले लग जाती है। और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वैसे ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी अगर आप देखने बैठोगे तो सोचोगे अभी क्या होगा और अभी क्या होगा, और अभी करते करते ख़त्म हो जाएगी।